So everyone is ready for the word. तो क्या सभी लोग तैयार हो प्रभु के वचन के लिए? Those who are sitting here and those who are watching us in YouTube live. तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग जो YouTube पे हमें लाइव देख रहे हैं, You know, I'll just tell you before we go to the word. I'll tell you, how my message is going to be. तो जो है संदेश में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि मेरा संदेश कैसा होगा। I'm not going to give you any promised word for this year. और मैं इस साल के लिए कोई तुम्हें जो है वादा करने वाला एक वचन नहीं दे रहा। I'm not going to name, how this year is going to be. और मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, बोलना नहीं चाहता क्या ये साल कैसा होगा, उसके लिए मैं कोई जो नाम नहीं देना चाहता। अதாவது இந்த year it's a year of blessing, year of prosperity, year of favor. அப்படிலாம் நான் எதுவும் சொல்ல போறது கிடையாது. तो नाम का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना, ये साल जो है समृद्धि का साल होगा, ये साल जो है अनुग्रह का साल होगा, ये साल जो है तुम्हारे पर बहुत आशीष का साल होगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। Previously used to do that. पहले हम ऐसा करते थे। In the past 4-5 years I stopped it. और पिछले 4-5 साल से मैंने रोक दिया है। And I'm not going to tell you next year is going to be awesome. और मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि अगला साल बहुत ही अद्भुत होगा। I'm not going to say that. मैं ये नहीं बोलूँगा। Okay, because that's the affliction with the preachers, they say that somehow in the newer service they want to tell the next year is going to be like this. You must have never seen this kind of year. People used to tell like that. तो कई सारे प्रचारक लोग ये सब हमेशा बोलते हैं कि ये साल जो है ऐसा होगा, ये साल वैसा होगा, ये साल बहुत अद्भुत होगा, ऐसा सब बोलते हैं। In the year 2020 starting service, lot of preachers say this year 2020 is going to be awesome. और कई सारे लोगों ने 2020 की जब आराधना हुई थी नए साल की, कई सारे पास्टर ने बोला कि ये साल बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही अलग होगा, बहुत अच्छा होगा। And suddenly this COVID-19 came. और अचानक से ये जो कोविड-19 कोरोना आ गया। Now it's not even COVID-19, COVID-2021, now it's going to be 22. और अब ये केवल कोविड-19 नहीं, कोविड-20, 21, 22 भी हो सकता है। Because it came in the year of 2019, they said COVID-19. क्योंकि वो जो 2019 में ही आ चुका था, इसीलिए उन लोगों ने कहा कोविड-19 ऐसे नाम दिया। So in the New Year service in 2020 New Year service, lot of preachers this year is going to be this and this. चर्च क्लोज आइछे। और जो है 2020 में जो है बहुत सारे पासवानों ने जो है उछल के कहा होगा कि जो ये 2020 का साल ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना आशीषित होगा, और वो 2020 में चर्च ही बंद हो गया। I remember, in the year 2008. और मुझे याद है 2008 में we had that service near the opposite golf club. और गोल्फ क्लब के ऑपोजिट में हमने सभा रखी थी। And I preached this year is going to be like this and like that. और मैंने प्रचार किया था कि ये जो है ये साल ऐसा होगा, वैसा होगा। I'll tell you this. मैं आपसे कहता हूँ, New year doesn't guarantee new life. नया साल नए जीवन का कोई आपको जो गारंटी नहीं देता। Don't think, new year everything will be new. No, nothing will be new. Same husband, same wife, same children. नया साल सब कुछ नया होगा, नहीं, कुछ नया नहीं होगा। वही पत्नी, वही पति, वही बच्चे, सब वही रहेंगे। That is an illusion, next year everything will be awesome. और ये हमारी सोच है कि नया साल सब कुछ नया होगा, अच्छा होगा। We deceive ourselves. हम अपने आप को धोखा देते हैं। Nothing changes until your mind changes. That's all. जब तक आपका मन नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता, बस। One more time I want to tell you. फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Nothing will change until your mind change. कुछ भी नहीं बदलता जब तक आपका मन नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। What guarantees transformation is renewing of your mind. कौन सी वो बात है जो आपको गारंटी करेगा कि बदलाव आएगा, बदलेगा? वो आपका मन बदलना है। So I'm not going to tell you right now, God is going to give you breakthrough. God is going to give you 1,000 time increase. No. तो मैं यहाँ आज ये बोलने के लिए नहीं कि परमेश्वर तुम्हें जो है उन्नति देगा, परमेश्वर तुम्हें जो है बेदारी देगा, परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ोतरी देगा, ये बोलने के लिए मैं आज यहाँ नहीं हूँ। Don't think, nowadays pastor is not believing in breakthrough and 1,000 time increase. ऐसा मत सोचे कि क्या आजकल पास्टर ये जो 1000 गुना बढ़ोतरी देगा, बेदारी देगा, इसमें सब भरोसा नहीं रखते। Previously I used to talk about breakthrough, but I did not had any breakthrough. पहले मैं बहुत बेदारी के बारे में बोलता था, लेकिन मेरे जीवन में कुछ बेदारी मैंने देखा नहीं। Nowadays I'm not talking about breakthrough, but I'm living in breakthrough. अभी मैं बेदारी के बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं जी रहा हूँ बेदारी में। The வாயிலே வடை சுடுற வேலையை நிறுத்தணும்னு ஒரு நாள் நான் டிசைட் பண்ணேன்। और मैं जो है मुंह मियां मिट्ठू होना, आप
अपने ही मुंह में बोलते रहना, कहानी गढ़ना, मैंने वो रोक देना करके एक दिन मैंने सोच लिया And I stopped that. और मैंने वो रोक दिया। Life should speak result. और आपके जीवन में वो बदलाव दिखना चाहिए। சும்மா 1000 டைம் இன்க்ரீஸ், பயங்கரமான பிரேக் த்ரூ. ஆனா பார்த்தா நம்மளே கஷ்டப்பட்டு முதலுக்கே மோசம். और जो है हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हाँ ये बेदारी आएगा, इतनी उन्नति होगी, इतनी प्रगति होगी, लेकिन देखें तो हम ही यहाँ परेशानी में गुजरते रहते हैं। How many of you are happy that your pastor is growing and becoming better and better? कितने लोग खुश है कि हमारा पासबन जो है बढ़ रहा है, वो दिन ब दिन जो है सुधार ला रहे हैं। There are people keep on telling the same thing for next 25 years. They will keep on telling breakthrough is coming, breakthrough is coming. और कुछ ऐसे पासबान आए लोग हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं और अगले 25 साल भी बोलते रहेंगे बेदारी आएगी, बेदारी आएगी, उन्नति होगी। And people also sitting there saying amen and amen and struggling in their life. और वहाँ बैठे हुए लोग भी आमीन आमीन बोलेंगे और खुद के जीवन में तकलीफें सहते रहते हैं। I will not talk about breakthrough, but you will live in breakthrough. I'm telling you. और मैं बेदारी के बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन बेदारी में जी के दिखाऊंगा, जीना है। I'm seeing, I'm not sharing it, but I want to tell you, amazing things are happening in our people's life. और मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे लोगों के, कई सारे लोगों के जीवन में जो है अद्भुत अद्भुत काम हो रहा है। So வாயிலே வடை சுடுறது நிறுத்தணும். तो ये जो है मुंह में ही बातें बनाते रहना बंद करना है। இதெல்லாம் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்ல தெரியாது, அதனால தமிழ்ல சொல்றேன். ये सारी कहावतें जो है मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा, इसलिए जो तमिल में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी। மைக்கு பாஸ்டர் கையில கிடைச்சிட்டா போதும். और पास्टरों के हाथ में माइक आ जाए तो बस हमारा परमेश्वर महान है. பயங்கர பெருசா பேசுவாங்க, பார்த்தாங்க 2000 ரூபாய்க்கு இருக்காது அவர்கிட்ட. और हमारा परमेश्वर महान है, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, देखें तो 2000 ரூபாய் கூட இருக்காது கையில. 2000 भी उनके हाथ में नहीं होता है। பேசுறதெல்லாம் பெரிய பெரிய பேச்சு தான். और बातें देखेंगे तो बड़ी बड़ी बातें। One day I felt ashamed of myself. एक दिन मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। பேச்சு நிறுத்து, வாழ்க்கையில ஒண்ணு இல்ல, பேச்சு தான் ஜாஸ்தியா இருக்குன்ட்டு. और बातें बंद करो, खाली बातें ही बातें हैं, कुछ कर दिखाओ। And you know what? I stopped talking like that. I am seeing progress. और मैं अब वो सारी बातें करना बंद कर दिया और मेरे जीवन में अपनी उन्नति देख रहा हूँ। You have no idea what kind of life I am living right now. आपको कोई कल्पना भी नहीं कि अब मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। 14 years I was constantly living in pressure. और 14 साल में जो है बहुत ही तनाव में निकाला। Right now I am living without any pressure. अब मैं बिना कोई तनाव के जी रहा हूँ। I can eat peacefully, sleep peacefully, play with my children peacefully. अब मैं जीता शांति से, सोता शांति से हूँ, मेरे बच्चों के साथ शांति में I can travel anywhere peacefully. और किधर भी मैं शांतिमय रूप से जो है यात्रा करता हूँ। Lot of good things are happening. और बहुत सारे अच्छे बात मेरे जीवन में हो रही है। I am not having any request also. और मुझे अभी कोई विनती भी नहीं है। I'm not keep on asking Lord, do this and that. अब मैं प्रभु से नहीं बोलता प्रभु ये करो वो करो। I'm not telling you don't ask, but I'm saying I'm not asking. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं मांगो, लेकिन मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मैं नहीं मांगता हूँ। I'm really grateful to God for what He has done in my life. बस मैं प्रभु ने मेरे जीवन में जो किया उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। All I have to say is thank you, Lord. बस अगर मुझे कहना है प्रभु को तो बस यही बात एक कह सकता हूँ कि प्रभु धन्यवाद। So I'm going to share something very simple, very practical. Just listen to this and practice this. Things will happen in your life. तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बताऊंगा उसे आप लागू करें अपने जीवन में, उसे जो है अमल में लेकर आए और बस आपके जीवन में भी ऐसे होता चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So ready for the word? तो तैयार हो प्रभु के वचन के लिए? If you have your Bibles with you, turn your Bible to Matthew chapter 10. तो अगर आपके पास बाइबल है तो मत्ती 10वां अध्याय की ओर अपना बाइबल मोड़े। Matthew chapter 10. मत्ती 10वां अध्याय verse 16. 16 नंबर का वचन। I'll tell you the context of this verse. और मैं इसके जो है पृष्ठभूमि बताता हूँ। One day Jesus called his disciples. एक दिन यीशु ने अपने चेलों को बुलाया। And he has commanded them and sending them for a mission work. और वो उन्हें जो है बुलाता है और कुछ जो है काम के लिए जो है उन्हें वो भेजता है, ஊழியத்துக்காக அனுப்புறாரு. सेवकाई के लिए भेजते हैं। So as he is sending the disciples, तो जैसे वो चेलों को भेज रहे थे gave so many instructions. और कई सारे उन्हें जो है सूचनाएं दी। At the same time, some of the advice and some of the warnings also there in this chapter. और साथ ही साथ कुछ इसमें जो है सलाह और कुछ जो है वार्निंग भी, चेतावनी भी दी गई। So right now we are only going to focus on Matthew chapter 10 verse 16.
16. तो इस समय हम केवल जो है मत्ती 10वें अध्याय के 16वें वचन में ध्यान देंगे। Okay, behold, I send you out as a sheep in the midst of the wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as dove. देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। I don't know why Jesus said that, he's saying that I'm sending the sheep, among the wolves. Why he is sending the sheep among the wolves? I don't know. और मुझे नहीं पता यीशु मसीह ऐसा यहाँ क्यों बोले और क्यों ऐसा किए कि भेड़ों को भेड़ियों के बीच में क्यों भेजे, पता नहीं। But he's saying that, I'm sending the sheep among the wolves. लेकिन यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। Maybe people are there in that place, they are like wolves. You have to be very careful. हो सकता है कि वहाँ के कुछ लोग ऐसे होंगे जो भेड़ियों के समान होंगे, तो वहाँ तुम्हें बहुत सावधान रहना है। So for all the people today who is listening to me, I'm telling you, we are living among the wolves. तो यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम भेड़ियों के बीच में रह रहे हैं। So all I want to tell you is you need two things right now. तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी हमें सिर्फ दो बातों की जरूरत है। Everybody say two things. सभी लोग कहें दो बातें। What is the two things? वो दो बात क्या है? You should learn to be wise as serpents. आपको जो है सांप की तरह जो है बहुत ही बुद्धिमान या चतुर रहने आना है। You understand? समझ में आ रहा है? You should be shrewd, you should be smart. आपको बहुत चतुर, आपको बहुत ही जो बुद्धिमान होना चाहिए। The problem with Christians is they lack wisdom. और जो है मसीहों की समस्या क्या है कि उनके अंदर बुद्धिमानी कम है। Even though we are sheep, Bible tells us you have to be wise as serpents. और जो है हालांकि हम सब लोग भेड़ हैं, फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें सांप की तरह चतुर होना चाहिए। Because a sheep is the dumbest animal. क्योंकि जो भेड़ होता है वो बहुत ही बोलते हैं ना मंद बुद्धि जैसा होता है। One day, I don't know how many of you remember that boy Sri Lanka Joel with us. और एक दिन आप लोग किसको याद है कि पता नहीं है, जो श्रीलंका का एक लड़का जोएल हमारे साथ था। We went to a mutton shop to buy mutton. और हम जो है मटन की दुकान में गए मटन खरीदने के लिए। Already one mutton is hanging. और पहले से एक मटन जो है कट के तैयार रहता है ना, लटकाया रहता है दुकानों में। எல்லாம் வெட்டி உரிச்சு தொங்க விட்டுருக்கானுங்க. और सारे छिलके उसके जो चमड़े वगैरह निकाल कर जो है ऐसा लटकाया रहता है, वो लटका हुआ था। And nearby one sheep, a live sheep is there. और बाजू में जो है एक जिंदा भेड़ था। And that sheep is eating that time. और उस समय वो जो भेड़ खा रहा था। ஏதோ இலெல்லாம் போட்டு வச்சு they put some leaves and the sheep is eating there. और वो भेड़ के सामने कुछ हरे पत्ते वित्ते थे, वो भेड़ वो खा रहा था। I can never forget that. और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। Joel told me, जोएल ने मुझसे कहा, Pastor, if I'm only the sheep, पास्टर अगर मैं भेड़ होता, by seeing that how I will able to eat. वो एक जन यहाँ लटका पड़ा है वो देखकर मैं खा ही नहीं पाता था। ஒரு ஆடு அடிச்சு தொங்க விட்டுருக்கானுங்க. एक बकरी को काट के उसको लटका के रखे, அது முடிஞ்ச உடனே இந்த ஆடை தான் வெட்ட போறானுங்க. और वो खत्म होते ही इसको काटने वाले। ஆனாலும் உட்கார்ந்து இன்ட்ரஸ்டா சாப்பிட்டுன்னு இருக்குது. फिर भी देखेंगे तो वो मस्त मजे में खाते जा रहा है। That much dumb. उतना मंद बुद्धि है। But Bible tells us, लेकिन बाइबल हमसे कहता है you have to be wise as serpents. आपको सांप की तरह बुद्धिमान होना चाहिए। You have to be shrewd. I want to use this word shrewd. हमें चतुर होना चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ। Yeah. Those who are, if your language is Hindi, please say that word chatur. Okay. தமிழ்ல ஞானி தான், வேற ஏதாவது சடனா ஞாபகம் இல்லை. பட் இன் இங்கிலீஷ் இட்ஸ் shrewd. अंग्रेजी में से श्रूड कहते हैं, यानी कि चतुर। Bible tells us be wise as serpents. और बाइबल कहता है कि जो सांप की तरह जो है तुम्हें चतुर चालाक होना चाहिए। And the serpent looks very small. और देखो सांप जो है बहुत ही छोटा दिखता है, But it can swallow the biggest objects. लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजों को निगल सकता है। கொஞ்சம் ஏமாந்தா இவ்வளவு பெரிய ஆடையை முழுங்கிடும். और थोड़ा अगर हम जो है चूक गए तो जो है वो बड़े बड़े जो है भैंस बकरी गाय को भी निगल जाएगा। You have to be very careful. If you're not careful, it can swallow even the biggest animals. और अगर हम चतुराई से नहीं रहेंगे, वो सांप पता है बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाता So है। it looks like very small and simple, but it has a capacity to swallow the biggest objects. तो वो दिखने में छोटा मोटा दिखता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजों को भी निगल सकता है। Bible tells us, to be wise.
बाइबल कहता है हमें बुद्धिमान रहना है, Be shrewd. हमें चालाक रहना So है। if you are a Christian, you cannot be dumb. तो अगर आप एक क्रिश्चियन हैं तो आप मंद बुद्धि नहीं रह सकते। Bible tells us बाइबल कहती है हमसे, wisdom is the principal thing. और ज्ञान एक जो है बहुत ही वो जो सैद्धांतिक चीज है, Wisdom is the principal thing. और ज्ञान जो है एक सैद्धांतिक चीज है। And the बुद्धिमान। next verse is very important for me. और अगला जो उसमें का वाक्य मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। In all you're getting, get understanding. और आपको जो भी पाना है उसमें सबसे ज्यादा आप जो समझदारी को पाओ। Wisdom and understanding, it's very important for us. ज्ञान और बुद्धिमानी या जो है समझदारी बहुत जरूरी है हमारे लिए। Bible tells us in James chapter 1, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. और जो है याकूब की पुस्तक में लिखा गया, यदि किसी की बुद्धि की कमी है तो बुद्धिमानी को मांगे मुझसे। யாருக்காவது ஞானம் குறைவா இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவர்கிட்ட ஞானத்தை கேளுங்கன்றாரு. वो कहते हैं किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे। Who gives to all men liberally without any reproach. और वे सभी को जो है बिना उल्हाना देता है। You have the mind of Christ. आपके अंदर मसीह का मन है। Christ has become our wisdom. और मसीह हमारा ज्ञान है। Hallelujah. हालेलुया। So, as a Christian, you cannot be dumb. You cannot be like a fools. और एक क्रिश्चियन होने के नाते आप जो मंद बुद्धि या बेवकूफ नहीं रह सकते। But the problem is, most of the time, Christians are living like a dumb. लेकिन समस्या है कि कई दफे जो हम मसीह लोग जो है एक मंद बुद्धि जैसा जीवन जीते। We don't want to learn anything. हम कुछ सीखना नहीं चाहते। And we think that we know everything. और हम ये भी सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। Huh? Including preachers. यहाँ तक कि प्रचारक लोग भी। தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறதுல preachers தவிர வேற யாருமே கிடையாது. और जो पता नहीं है सब पता है बोलने में प्रचारक जैसा कोई भी नहीं है। But we never take a time to study, learn and understand. लेकिन हम कभी समय निकालते ही नहीं है कि कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ जाने। I tell some of my close friends, those who are in ministry. और जो लोग सेवकाई में हैं, मेरे कुछ मित्रों से मैं कहता हूँ, Every week just study one topic. हर दिन में एक विषय पर तो पढ़ो। Study about discipleship. एक जो है चेले बनाने के ऊपर। What is discipleship? That also till now pastors don't know. और चेला बनाना क्या होता है वो भी अभी तक बहुत सारे पासवानों को नहीं मालूम। So we assume that we know it, but when we practically think about it, we don't know. तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम। Discipleship பத்தி தெரியும் நினைக்கிறோம், ஆனா நமக்கு தெரியாது. डिसाइपलशिप यानी चेले बनाने के बारे में हम सोचते हैं कि हमें सब मालूम है, लेकिन हमें नहीं पता। உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டு பாருங்களேன். आपको पता है क्या? देखो पूछ के। Some people, disciple, 12 disciples, Jesus கூட இருந்தாங்க, அவங்க தானே? और डिसाइपलशिप बोलते हैं हाँ वो यीशु के साथ 12 चेले लोग थे ना, वही ना। So we don't know that what is discipleship. We never taken a time to study about it. तो हमें चेले बनाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, हमने कभी समय निकाला ही नहीं है So जानने के। daily if you take a small topics, and started to study and meditate upon it, trying to understand it, you will become wise in coming days. हर दिन छोटा सा एक विषय लो, उसे पढ़ो, उसे समझो, तो देखो आने वाले दिनों में हम कितने बुद्धिमान बनेंगे। God will give you a word for me. और परमेश्वर मेरे लिए एक वचन देगा, शब्द देगा। So one day I realized I don't know much about discipleship. और एक दिन मैंने जाना कि मुझे डिसाइपलशिप के बारे में इतना नहीं So पता। I took a time to study about discipleship. तो मैंने जो है वो चेला बनाने के बारे में पढ़ना शुरू किया। One day I received the word meekness. और एक दिन मुझे एक शब्द मिला, नम्रता। And I took a time to study about it. फिर मैंने समय निकाला उसे पढ़ने के लिए। So slowly one topic, take your time to study about it. और धीरे-धीरे मैंने एक विषय पर समय लिया सीखने के लिए। We just want to come to church, listen on inspiring motivational message, that's all for us. हम चर्च में आते हैं, हाँ बस कोई प्रेरणादायक संदेश हमको सुनने को मिले, बस हो गया, अब जाते हैं। God will wipe your tears, sisters. और सिस्टर आपके आंसू प्रभु पोंछेगा। God will heal you. परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। God will bless you. प्रभु तुम्हें आशीष देगा। They will say amen, amen, amen. With that only service will finish. और बैठने वाले हाँ आमेन 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 बोलेंगे, वहीं से सभा समाप्त। I remember I went to one church. मुझे याद है मैं एक चर्च गया था। I am not able to preach. If I open my mouth, they say amen. मुझे प्रचार करना ही नहीं हो रहा था, जैसे मैं मुंह खोलता आमेन बोलते। They were trained in that way. इस प्रकार से उनको जो प्रशिक्षण दिया गया। Whatever I say, whole churches, together they saying amen. और कुछ भी बोलो तो पूरा कलीसिया एक साथ आमेन बोलेंगे। In between I feel like telling, please don't say amen, please listen to me. और फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूं बस भाई घड़ी-घड़ी आमेन मत बोलो, पहले सुनो तो मैं क्या बोल Because रहा हूँ। by listening to the too much of amen, I forgot my message. और इतना आमेन सुनते सुनते मेरा संदेश ही मैं भूल गया।
But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, whatever the Holy Spirit put into your heart, you have to take time and study and learn about it. जो कुछ पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालता है, आपको उसे लेना है, बैठ के समय निकाल कर उसे समझना है। Holy Spirit will be keep on giving you particular words, particular topics into your heart. और पवित्र आत्मा लगातार आपके हृदय में कुछ ना कुछ शब्द, कुछ ना कुछ वाक्य आपको देता रहेगा। According to some times and according to some situations, He will give you some word. और समय समय के अनुसार, हालात के अनुसार वो तुम्हें जो है कोई शब्द देगा। He will speak to you through only one word. वो आपको एक ही शब्द के द्वारा बात करेगा। And if you deeply study that one word, that will become a solution for your life. और उस शब्द को लेकर आप गहराई से पढ़ोगे तो बस आपके जीवन के लिए एक समाधान बन जाएगा। After this Christmas service finished, और क्रिसमस की सभा समाप्त होने के बाद the next day we had a party with some of our church people. और हमारे चर्च के कुछ लोगों के साथ हमने पार्टी की। Somehow it ended up around night 12, 1 o'clock, something like that. और वो कुछ जो है रात 1 बजे को कुछ समाप्त हुआ। And I went to sleep. और मैं सोने के लिए गया। And I started to thank God. और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। And so now Christmas is over. Now New Year is there. तो अभी क्रिसमस समाप्त हुआ, अभी नया साल है। Okay. So what I'm going to share for the New Year. तो मैं नए साल के लिए क्या प्रचार करूं? The moment I asked the Lord, तो जिस क्षण मैंने प्रभु से पूछा, I had the vision. मैंने एक दर्शन देखा। Literally, I saw a vision. सच में मैंने एक दर्शन देखा। So in that vision, I'm kneeling down. और उस दर्शन में मैं देख रहा हूँ कि मैं घुटने पर हूँ। And kneeling down and bowing down. और मैं घुटने पे आकर जो है सर झुकाए हुए हूँ। And I'm humbling myself before the Lord. और मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर रहा हूँ। And while I'm seeing the vision, God is talking to me. और जब मैं दर्शन देख रहा हूँ तो प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं। He's saying that what is important to you and to your church people is humbleness. और तुम्हारे लिए और तुम्हारी कलीसिया के लोगों के लिए क्या जरूरी है पूछे तो नम्रता। And in that vision, I'm asking my wife, telling her, we have to be very humble. In that vision, I'm keep telling her again and again. और मैं इस दर्शन में जो है बार-बार देख रहा हूँ कि मैं फिनोल से बोल रहा हूँ कि फिनोल हमको जो है बहुत नम्र होने की जरूरत है, बहुत नम्र होने की जरूरत है। So I catch the message, what God is trying to tell us. तो मैंने उस संदेश को पकड़ लिया जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। And God began to so many people in my church, that they should receive humbleness. और मैंने सोचा कि हमारी कलीसिया के लोगों को बहुत जो है इस नम्रता को पकड़ने की जरूरत है। So I started to study some scriptures and some things about humbleness. तो मैंने कुछ वचनों को ढूंढना शुरू किया इस नम्रता के बारे में पढ़ने के लिए। So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the Lord will be keep on putting some words into your heart. परमेश्वर जो है आपके हृदय में कुछ वचन शब्द डालता रहेगा। Take a time to study about it, try to understand it. और जो है कुछ समय निकालो इसे समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए। So while I was thinking about it, this is what it came into my heart. तो जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था तो ये बात मेरे मन में आया, humbleness नम्रता and wisdom. और ज्ञान। And I asked the Lord, what is the scripture for this? तो मैंने प्रभु से पूछा इसके लिए क्या वचन होना चाहिए। And exactly Holy Spirit reminded me this verse. और परमेश्वर ने बराबर यही वचन मुझे याद दिलाया। 2 things is enough for us. 2 बातें हमारे लिए काफी है To live successfully in coming days. आने वाले दिनों में जो है एक कामयाब जीवन जीने के। Number 1, you should be wise as serpent. एक तो जो है सांप की तरह में बुद्धिमान होना। Number 2, Bible tells us be innocent like dove. It also has a humility in it. और दूसरा जो इस कबूतर की तरह भोले रहना, यानी कि बहुत ही नादान जैसे रहना, उसमें जो है नम्रता भी आ जाता है। Innocence and humility goes together. नम्रता और जो है भोलापन एक साथ जाता है। Knowledge and pride goes together. और जो है घमंड और बुद्धिमानी साथ साथ जाता है। You cannot see any pride child. आप कभी बच्चों को देखो, कभी घमंडी नहीं दिखेगी। You cannot able to see any proud child. आप किसी बच्चों को घमंड जैसा नहीं Only little उनमें घमंड नहीं देखते। Only grown up children can become proud. खाली जो बड़े हुए बच्चे रहते हैं ना, उनमें घमंड होता है। Children are innocent and children are very humble. छोटे बच्चे देखो, वो बहुत नम्र रहते हैं, वो बहुत ही नादान रहते हैं। And we have to become innocent and we have to become humble. और हमें नम्र बनना है, हमें बहुत ही जो है भोले बनना है। Until and unless you become like a child, you will not able to see the kingdom of God. जब तक आप एक बच्चे जैसे नहीं हो जाते, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। The day you humble yourself, we can able to see God's kingdom very clearly. जिस दिन हम नम्र बनेंगे, परमेश्वर के राज्य को हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। The day we become innocent, the day we become humble, we can able to understand the things of God. और जिस दिन हम नम्र बनेंगे, भोले बनेंगे, हम परमेश्वर की बातों को आसानी से जान पाएंगे। While I'm sharing about I'm kneeling down and praying, that kind of vision.
और जैसे मैं बता रहा था कि दर्शन में मैंने देखा कि मैं घुटने पर आया हूँ और अपने सर को झुकाए हुए हूँ। Immediately a lot of people, oh, okay, from today onwards again I have to kneel down and pray. और சிலர் நினைச்சுக்குவாங்க, ஓகே ஓ kneel down pray நான் கூட முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணோம். तो झट से ये बात बोलते ही लोग, बहुत सारे लोग सोचने लगे होंगे, ओ हम भी अभी घुटने में आके जो है प्रार्थना करें। Whether you kneel down or not, it's your heart, the posture of your heart, the attitude of your heart is very important. ये देखो, आप घुटने पर आओ या नहीं आओ, लेकिन तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारे हृदय का विचार कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। One more time I want to tell you, God give grace to the humble. मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह करता है। You know what is the problem with Christianity? लेकिन पता है मसीह लोगों के साथ समस्या क्या है? We take everything and we act like as if we are there. We have it. நம்ம இதெல்லாம் கேட்டுட்டு हम ये सब सुन के தாழ்மையே இல்லனாலும் தாழ்மை மாதிரி நம்மளுக்கு நடிக்க தெரியும். और हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो भी नम्रता है जैसे दिखावा करने में अच्छे हैं लोग। தாழ்மை மாதிரி எப்படி நடந்துக்கிறது அப்படி நம்மளுக்கு தெரியும். और कैसे नम्रता में कैसे चलना चाहिए वो दिखाना हमको आता है। You know, we are acting like humble. No, we have to be humble. हम जो है नम्रता का एक्टिंग करते हैं, नहीं हमको नम्र बनना है, नम्रता में रहना है। You know, tell to yourself, humble yourself. अपने आप से कहे कि हाँ मुझे और नम्र बनना है। Humble yourself and in the mighty hands of God, in due time He will exalt you. वचन कहता है कि परमेश्वर के सामर्थशाली हाथों के अधीन में तुम नम्र हो जाओ और सही समय पर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। I want to tell you, my brothers and sisters, this time for our church people, humbleness is very important. और मैं बताना चाहता हूँ कि समय में हमारे कलीसिया के लोगों को में नम्रता आना बहुत जरूरी है। Receive the spirit of humbleness. और जो है नम्रता की आत्मा को ग्रहण करो। Receive the spirit of meekness. और जो है नम्रता सौम्यता की आत्मा को ग्रहण करें। Bible testifies about Moses. और बाइबल जो है मूसा के बारे में गवाही देती है। The whole world there is no one meek like Moses. और पूरी दुनिया में तुम देखोगे तो मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। The world உலகத்திலேயே மோசே மாதிரி ஒரு தாழ்மையானாலே யாருமே இல்லன்னு கடவுளே சாட்சி கொடுக்கிறார். परमेश्वर स्वयं ये गवाही दी है कि मूसा की तरह नम्र आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं है। These two things is enough for us. हमारे लिए दो बातें बहुत काफी In this year, इन you साल just focus on these two things: breakthrough, miracle, healing, increase, prosperity. Everything will happen. बस ये दो बात पर आप ध्यान दो, फिर देखो आपके जीवन में चंगाई, आरोग्यता, समृद्धि, संपत्ति, शांति और उन्नति सब कुछ आएगा। Wise as serpent. सांप की तरह बुद्धिमान। One more time, let me emphasize about the wisdom. फिर एक बार मैं आपको जो है ज्ञान के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। Christian people don't want to learn anything. क्रिश्चियन लोग कुछ सीखना नहीं चाहते। See, since I'm a Christian, I talk about Christians. I don't know about others. और क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलूँगा, दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता। We are here to correct ourselves, not others. हम यहाँ पर हम अपने आप को सुधारने के लिए, दूसरों को नहीं। From the day one, I'm a Christian. और पहले दिन से मैं क्रिश्चियन हूँ। They don't want to learn anything. और कुछ सीखना नहीं चाहते। They will never study about marriage, but they should be successful in the marriage. वो शादी के बारे में कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन चाहेंगे कि हमारा वैवाहिक जीवन सफल रहे। They want for everything, pastor should lay hands and pray and transform their marriage. और बस वो चाहते हैं कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे, सर पे रखे और हमारा शादीशुदा जीवन अच्छा हो जाए। ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர், என் ப்ராப்ளம்லாம் குடும்பத்துல இருக்கிற சண்டைலாம் சால்வ் ஆயிடும், ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர். प्रार्थना करो पास्टर, हमारे परिवार में जो भी समस्या है, दुख है, सब निकल कर चला जाए। Pray that my wife is not listening to me. Pray that something should happen, my wife should listen to me. प्रार्थना करो पास्टर, प्रार्थना, मेरी बीवी मेरी बातें ही नहीं सुनती है, आप प्रार्थना करो कुछ हो जाए कि वो मेरा बात सब सुनने लग जाए। And pray for my husband, pastor, he never listened to me. Pray that something God should change him. और मेरे पति के लिए प्रार्थना करो पास्टर, कुछ तो हो कि वो बदल जाए। They don't want to learn anything. They want the pastor to pray and everything should happen like that. वो कुछ सीखना नहीं चाहते, बस वो चाहते कि पासवान उनके लिए प्रार्थना करे और ऑटोमेटिकली सब हो जाए। You know what the Christians are? You know what they will do? और पता है क्रिश्चियन वो लोग क्या करते हैं? They will not study for the exam, but they will pray to God to pass in the exam. वो जो है एग्जाम के लिए पढ़ाई करके तैयारी नहीं करेंगे, वो बस बोलेंगे कि प्रार्थना करो और प्रार्थना करके प्रभु उनको पास कर देंगे। படிக்க மாட்டாங்க, ஆனா எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிடணும்। पढ़ेंगे नहीं लेकिन एग्जाम में पास। ரிசல்ட் வரும்போது எழுதிக்குவாங்க, கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார்னு 100 டைம்। और रिजल्ट आने से पहले जो है लिखते बैठे रहेंगे 100 बार कि परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ஆனா பார்த்தா ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க। लेकिन देखिए तो फेल हो जाते हैं। படிக்காம எப்படி பாஸ் ஆவீங்க? पढ़े बिना कैसे पास होंगे? 1 year God has given you time.
1 साल का समय परमेश्वर ने तुम्हें दिया and God has given you brain. और परमेश्वर ने बुद्धि दी। You'll watch TV, you will play around, you will not study, and God, should pass you in the exam. और तुम पढ़ोगे नहीं, खेल में बैठे रहोगे, खेलते रहोगे और वो आप चाहोगे कि पास हो जाओ एग्जाम में। இதுல வேற பொறுத்துன வேற பண்ணிக்குவாங்க. நான் மட்டும் இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிட்டேன்னா ஆண்டவரே அவருக்கே லஞ்சம் கொடுக்கிறது. और परमेश्वर को ही रिश्वत देते, परमेश्वर बस मैं एग्जाम में पास हो जाऊं ना, ऐसा करके कुछ उन लोग मन्नत मानते हैं। If you study, you don't need to pray about it. Just study and pass. Go ahead and study and pass. अरे आप अगर पढ़ाई करोगे तो काफी है, आपको ये सब प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं So है, today- आप पढ़ो और पास हो जाओगे। Today I have to learn for what I should pray, what I should not. No need to pray. You just do what you are supposed to do it. और देखो आज आपको जानना है कि किस बात के लिए आपको प्रार्थना करना है, किस बात के लिए नहीं करना है। आपको तो कभी कभी कोई बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, वो काम करते जाओ, हो जाएगा। படிக்காம ப்ரே பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா ஃபெயில் ஆவீங்க. पढ़े बिना अगर आप प्रार्थना करेंगे खाली पास होने के लिए तो आप पक्का फेल हो जाओगे। ஆனா படிச்சீங்க ஒருவேளை ப்ரே கூட பண்ணலனா கூட பாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. How many of you agree with me? और लेकिन अगर आप पढ़ते हो लेकिन आप फिर भी प्रार्थना नहीं किए उस बात के लिए तो भी आप पास हो जाओगे। कितने लोग सहमत? How many people studied and passed without even praying? कितने सारे लोगों ने पढ़ाई की, प्रार्थना नहीं, बिना प्रार्थना के वो पास हो गए। But only Christian praying and failing. लेकिन केवल मसीह लोग ही हैं जो प्रार्थना कर करके फेल हो गए। So for exam no need to pray, Lord, I should pass. Just study. और तो एग्जाम के लिए जो आपको प्रार्थना करते बैठने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई करो। Christians are people are like this, they will never go to field, they will not don't want to sow, but they want harvest. और क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं जो खेत में जाना नहीं चाहते, बोना नहीं चाहते, लेकिन उनको फसल चाहिए। Praise God, most of the farmers are not Christian. That's why we are eating today. और प्रभु की स्तुति हो के बहुत सारे किसान जो क्रिश्चियन नहीं है, इसीलिए आज हम खा पी रहे हैं। இல்லனா வீட்லயே உட்கார்ந்து ஆண்டவரே எனக்கு கேரட் கொடுங்க பீட்ரூட் கொடுங்கன்னு கேட்டு நிப்போம். नहीं तो घर में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर मुझे जो है गाजर दो, मुझे जो है बीटरूट दो। ஆண்டவர் ஏன் ஆண்டவர் கொடுக்க மாட்டேன்றார் பாஸ்டர்? क्यों पास्टर परमिशन नहीं दे रहे? எங்கேயாவது போய் விதைச்சதானே கிடைக்கும். कहीं जाके बोओगे तो ना फसल काटोगे। Without you going to field, without you sowing the seed, how you will able to get the harvest? बिना खेत में गए, बिना तुम बोए कहाँ से फसल मिलेगी? Without doing the business, they want to become like Elon Musk and Bill Gates. பாஸ்டர் ப்ரே பண்ணுங்க அப்படியே பண்டிலா வந்துடணும். और जो है बिना मेहनत किए, बिना काम किए वो इलियन मस्क के जैसा बनना चाहते, बिल गेट के जैसा बनना चाहते, बंडल उनके पास नोट आ जाना चाहिए। 8000 ரூபாய்க்கு ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சீங்கன்னு பில் கேட்ஸ் மாதிரி ஒரு நாள் ஆக்குவார் கடவுள்னு நினைச்சிட்டே இருக்க வேண்டியது. और 8000 की कहीं नौकरी करते और सोचते कि परमेश्वर मुझे बिल गेट जैसा एक दिन बना देंगे। How? कैसे? You have to learn, you have to take certain steps and actions. आपको सीखना है, कुछ कदम उठाना है, आगे कदम बढ़ाना है, कुछ करना है। See, my brother came from Ahmednagar to here. देखो अब मेरे भाई जो है अहमदनगर से इधर आए। I don't know whether he catch bus, a train or car, something he take an action, he traveled in this direction, he reached the destiny. मुझे नहीं पता वो ट्रेन पकड़ के आए, बस पकड़ के आए, कार से आए, कैसा है, लेकिन कैसे तो वो जो है वो कुछ चीजों से होके भी यहाँ पर आए हैं। It may took 5 to 6 hours to reach here. हो सकता है कि 5 से 6 घंटे लगे होंगे यहाँ आने। But every minute, every step you towards this direction brought him here. लेकिन इस दिशा में आने के लिए उन्होंने हर एक वो कदम उठाया होगा, हर एक वो काम किए होंगे, तब वो यहाँ तक पहुँचे। வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து நான் சர்ச்சை அட்டெண்ட் பண்ணோம், அனில் பாஸ்டர் சர்ச்சை அட்டெண்ட் பண்ணோம்னு அஹமத்நகர்ல உட்கார்ந்து இருந்தா போக முடியுமா? लेकिन वो घर में बैठे रहकर मैं आज जो कैसा भी वो सभा में जाना है, चेंबूर जाना है, अनिल पास्टर की सभा में जाना है, ऐसे बैठे घर पे सोचे तो आ सकते थे क्या? But that's what many Christians are doing in their life. यही बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। They will never do anything to grow in finance, but yet they want lot of money. और वो कुछ भी जो है पैसे कमाने का कोई मार्ग नहीं ढूंढते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से पैसे आ जाए। So many sick people are there. और कई सारे बीमार लोग हैं। We should lay hands and cure all the disease. बस वो चाहते हैं कि हम उनके ऊपर हाथ रखें और पूरी बीमारी ठीक हो जाए। But why you become sick in the first place? That you tell me. लेकिन पहले ये बताओ कि आप बीमार पड़े कैसा? Daily you will eat vada pav and misal pav and you will come and tell me to pray for you. आप डेली जो है वड़ा पाव खाएंगे, मिसल पाव खाएंगे, बीमार पड़ेंगे और बोलेंगे आके मुझे प्रार्थना करो। After I pray also you are going to eat those same thing. और मैं प्रार्थना करने के बाद भी जाकर आप वही सब चीज खाओगे। அதுதான் உங்களுக்கு இந்த sickness கொண்டு வந்துச்சு. यही चीज आपको बीमारी लेकर आया। And they don't want to pay attention to it. They don't want to make any lifestyle changes. But pastor should pray and heal everyone. और वो अपना जीवन शैली, अपना काम धाम बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पास्टर उनके लिए प्रार्थना करके सब बदल दे।
Think about this. At least this year we have to change. I'm telling you, at least in this Mumbai, at least we have to change. और मैं बताना चाहता हूँ, सोचो इसके पर, बदलो। इस साल तो भी कम से कम बदलाव लेकर आओ। கண்டதை சாப்பிட்டு ப்ரே பண்ணு சொல்றது பதிலா ஒழுங்கா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரும் ப்ரேயரே பண்ண தேவையில்லைங்க. और जो भी मन में खाते खाते बीमार पड़ने से अच्छा जो कुछ ठीक ठाक खाएंगे तो आपको प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है. And you know what? Only Christians see in the Facebook, they will be keep on posting about food. और अगर आप फेसबुक पे देखोगे तो केवल मसीह लोग ही होंगे जो है खाने पीने के बारे में जो है पोस्ट करते रहते हैं. With chicken, with lobster. चिकन का फोटो के साथ, लॉबस्टर के साथ. चिकन சாப்பிடுற மாதிரி. चिकन खाते जैसा. पिज्जा சாப்பிடுற மாதிரி. पिज्जा खाने जैसा. சாப்பாடு फोटो தான் வந்துகிட்டே இருக்கும். और खाने की तस्वीरें आते रहेगी. But all the non-Christian working in the gym. और बाकी सब नॉन क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन लोग नहीं है, गैर मसीह लोग देखें तो जिम में काम कर their videos their post is about working in the gym. और उनका अगर पोस्ट देखोगे, उनके फोटोज देखोगे तो जिम में वो जिम करते हुए निकालते हो. And we used to tell स्तोत्र பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க, no problem. और हम क्रिश्चियन लोग क्या बोलेंगे, धन्यवाद बोल के जो चाहिए खाओ. சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்குது ஆனா ப்ரே பண்ணிட்டு சாப்பிட்டேன், ஷீரா கொடுத்தாங்க, ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு சாப்பிட்டேன். और अरे आपको शुगर है ना, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, अरे वो शीरा है ना, प्रार्थना करके खा लेंगे, धन्यवाद बोल के खाएंगे, कुछ नहीं होगा. I will tell you this here, this kind of thing should not continue in our life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी सारी बातें अभी हमारे जीवन में वापस लगातार जो है चलते नहीं रहना चाहिए. You have to become wise. आपको बहुत बुद्धिमान होना. You have to understand about your body, how it function, at least basics. और आपको जो है जानना चाहिए अपने शरीर के बारे में, कम से कम बुनियादी बातें तो आपको समझ रखनी चाहिए अपने शरीर के बारे में. At least you should know what you are supposed to eat, what you are not supposed to eat. आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. And you should know about family. और आपको परिवार के बारे में मालूम होना चाहिए. Simply tell someone, pray that my problem should be solved in the family. Telling 100 people, pray for me, it's not going to work out. आप हजारों के पास जाके बोलोगे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं होगा. How many times I told you to pray for me? मैंने कितनी बार आपको कहा होगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो. நீங்க தான் சொல்வீங்க, நான் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் பிரதர், ஓகே நான் थैंक यू ன்னு சொல்வேன். आप खुद सामने से बोलते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ब्रदर, मैं धन्यवाद बोलता हूं. சும்மா என் லைஃப்ல நான் முன்னேறாம படிக்காம கத்துக்காம எல்லார்கிட்டயும் ப்ரே பண்ணுங்கன்னா என்ன, இதுதான் கிறிஸ்டியன்ஸ். और मैं खाली पढ़ूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, खाली मैं सबको बोलूंगा मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं, यही है मसीह लोग. When I'm in problem, I pray and ask God to give me guidance, read book, read Bible, trying to learn, make some changes. और मैं कुछ समस्या में हूँ, मैं बैठूंगा, समझूंगा, कुछ पढ़ूंगा, करूंगा, कुछ बदलाव लाना है तो बदलाव लाऊंगा, यही मैं करके बदलाव लाऊंगा. My financial problem will not be solved telling 1,000 people pray for me. और मेरी पैसों की स्थिति बदलेगी नहीं जब तक मैं सबको अगर बोलते बैठूं 1000 लोगों को लिए मेरे प्रार्थना करूं, कुछ बदलाव नहीं. My family problem will not be solved telling all the pastors friends in my circle pray for me. और मैं हजारों लोगों से बोलने के द्वारा जो है मेरे पारिवारिक की समस्या खत्म नहीं होगी. I have to sit and I have to study and I have to learn, I have to become wise. मुझे बैठना है, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बुद्धिमान बनना है. In this year you have to throw all this ignorance. इस साल हमें सारी नादानियों को उठाकर फेंकना है. In this year you have to throw all that deception, deceiving yourself. और इस साल अपने आप को धोखा देने वाली हर एक बात को उठाकर फेंकना है. This year you have to throw all the darkness out of your life. इस साल आपको अपने जीवन से सारे अंधकार को उठाकर फेंकना है. Bible tells us my people perish because of lack of knowledge. बाइबल बताती है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान ना होने से नाश हो रहे हैं. Knowledge is very important. ज्ञान बहुत जरूरी है. Holy Spirit will give you right word, focus on that, catch that word, meditate on that word, learn it. You will have enough power to change your situation. पवित्र आत्मा तुम्हें कोई शब्द देगा, उसके पर ध्यान करो, मनन करो, उसके पर स्टडी करो, और उसके पर जब ध्यान करोगे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा. Many years before, my wife was listening one of Joyce Meyer message. और कई साल पहले मेरी पत्नी जो है जॉयस मेयर का कोई संदेश सुन रही She थी. used to listen Joyce Meyer message so much. और वो जो है जॉयस मेयर का संदेश बहुत सुनती है. So, but one word, the Holy Spirit recently, reminding me again and again. लेकिन उसमें से एक वाक्य जो है मुझे बार-बार पवित्र आत्मा इस बार याद दिला रही है. See, sometimes what happens, we listen something, it is deposited in the Spirit, but the Holy Spirit will pick it up and remind you. देखो कई बार होता है हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कई सारी बातें, लेकिन कभी ना कभी पवित्र आत्मा उसमें से ही कोई एक शब्द, एक वचन निकालकर हमारे हृदय में उस समय में वो याद दिलाता है. So Joyce Meyer was saying this. तो जॉयस मेयर इस प्रकार कह रही थी, We have to do what we can do. हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे.
நம்ம என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நம்ம செய்யணும். हमसे जो हो सकता है हम करना है, நம்மனால எது முடியாதோ அதை கடவுள் செய்வார். लेकिन जो हमसे नहीं होगा वो परमेश्वर करेंगे. You understand? Catch this word. I'm telling you, this is very important. इस बात को पकड़ लो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ. That time I listened to this word, but somewhere I left it. But this is very important for me right now. और देखो उस समय मैंने सुना था, लेकिन कहीं तो मेरे दिमाग से हट गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे फिर अभी याद दिलाया बात. You have to do what you can do. आप जो कर सकते हैं वो आप करो. What you cannot do, God will do for you. लेकिन जो आपसे नहीं हो सकता है परमेश्वर वो करेंगे. Sitting in the house, being lazy and expecting God to give you money by sitting in prayer, it will not work. I'm here to tell you. मैं आपसे ये बताने के लिए हूँ कि देखो आप घर पे बैठे रहोगे और प्रभु से कहोगे कि मुझे अमीर कर दो, मुझे पैसे दो, मुझे अच्छा पैसा आने दो. வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி பணமா வந்து கொட்டனலாம் கொட்டாது. आप घर में बैठे बैठे प्रार्थना करते रहोगे कि पैसे आके मेरे पास गिरे नहीं होगा. You have to excel in one field at least. आपको कोई एक क्षेत्र में तो भी आपको बहुत निपुण होना होगा. If you are a pastor, if you are a preacher, teacher, excel in that, money will come. आप अगर पास्टर हो, टीचर हो, तो उसमें आप बहुत निपुण हो जाओ, पैसे आपके पास आएंगे. Put all your effort in studying and learning and growing. आप पूरा अपना जान लगा दो पढ़ने में, सीखने में, बढ़ने में. Things will change in your life. चीजें आपके जीवन में बदलेगी. You have to expert in at least one field. आपको कम से कम एक क्षेत्र में तो भी निपुण होना होगा. If you are there are a lot of people in our church, they are beauticians. अगर हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग अगर ब्यूटिशियन है, பழைய மெத்தட்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இப்போ போய் லேட்டஸ்டா ட்ரெண்ட் என்னன்னு 35,000 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து காசு கொடுத்து படிக்கணும். अगर आप पहला सीख के रखे हैं वही रख के काम चलाओगे तो नहीं चलेगा. आपको आज का क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको 30, 40, 1 लाख रुपया देकर सब जो है 30, 40 हजार देकर आपको सीखना पड़ेगा. You understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Then your income will increase. तब आपका इनकम बढ़ेगा. You understand? समझ में आ रहा है? You must be ready to pay 35,000, 1 lakh, 50,000. Somehow you have to ready to be paying money and learn it. आपको 30,000, 40,000 लगे तो 1 लाख भी लगेगा. सीखने के लिए आपको लगाना पड़ेगा. No pastor, I don't have money. How I can able to pay 35,000? नहीं पास्टर, मेरे पास कहाँ पैसे, कहाँ से मैं 1 लाख रुपया लगाऊंगा. Where there is a will, there is a way. और जहाँ इच्छा है वहाँ पर राह है. Everybody say, where there is a will, there is a way. सभी लोग कहे जहाँ चाह है वहाँ राह है. If you really want to do it, God will make a way for you. अगर आप सच में करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए राह The खोलेगा. question is whether you want to do it or not. सवाल ये उठता है कि आप ये करना चाहते हो कि नहीं. Whatever the money, it will come. वो चाहे जो भी पैसा हो. I have joined so many courses. मैंने कई सारे कोर्सेज ज्वाइन किए. Paying installment for that, EMI for it. और उसके लिए मैं EMI भरता हूँ. God opened doors for me. परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोले. One particular time there is no EMI option for that. और एक समय था कि उसके लिए जो है कोई जो किश्तों का जो है अवसर नहीं था. They told to pay full amount. आपको पूरा पैसे भरना I was पड़ेगा. not able to afford it. और मैं उसको मैं नहीं कर पा रहा था. But I was keep on waiting. Somehow I want to do that. लेकिन मैं रुका हुआ था कि कैसे भी मुझे वो सब कोर्स करना है. Now they changed the policy. Now they are giving EMI options. अब देखो पॉलिसी बदल चुका है. अब वो बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में भी दे सकते हैं. One particular course is 4 lakhs. और एक कोर्स को तो 4 लाख रुपए. For long time I was trying, I was not able to do it. और कई लंबे समय से मैं करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया. And because I am working in Nagaland, क्योंकि अब मैं नागालैंड में जो है कार्य कर रहा हूँ. they reduced 1.5 lakhs for me. उन्होंने मेरे लिए जो है 1.5 लाख रुपए कम कर दिए. Because I'm working for underprivileged people. क्योंकि मैं जो लोग अभी उतने विकसित नहीं है उन लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ इसीलिए. And they asked me to pay 2.5 lakh. और उन्होंने मुझे 2.5 लाख भरने के लिए. And I said even that I cannot able to pay. और मैंने कहा मैं वो भी नहीं भर सकता. And they asked me to pay in, I asked them, can I get a installment? और मैंने उनसे पूछा कि मैं किश्तों में दे सकता हूँ. They said 25,000 maybe you can give. तो उन्होंने कहा 25 हजार हो I सकता said है. that also not possible. मैंने कहा मैं उतना भी नहीं दे सकता. 10 to 15,000. 10 से 15 हजार. They given me. तो उन्होंने मान लिया. It's going on. अब वो चल रहा है. If you have where there is a will, there is a way. इसीलिए कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है. If you want to do a business, you don't have a capital. If you are serious about the business, capital will come. आप कोई बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आप उस बिजनेस को लेके दिलो जान से सीरियस हो तो पैसे आएंगे. Those who are not serious, they'll keep on giving it as an excuse. और जो लोग सीरियस नहीं है इस बात को लेके वो बस बहाने बनाते रहते हैं. I want to do big business, pastor, but what to do? I don't have capital. और बोलेंगे मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ पास्टर, लेकिन क्या करूँ मेरे पास अभी कोई धनराशि नहीं होती.
If you keep on saying like that, that means you are using it as an excuse. अगर आप बार बार यही बोलते हो तो इसका मतलब आप इसे बहाने बना रहे If you are passionate about it, somebody will come and give you money. हो। लेकिन आप इसके ऊपर शिद्दत लगाते हो, शिद्दत से करना चाहते हो, तो कोई ना कोई आकर आपको देकर Come on, everyone, say this, where there is a will, there is a way. सभी लोग मिलकर बोले कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। If I really want to get something, I will get it. अगर मैं सच में कुछ चाहता हूँ कि मेरे लिए हो तो हो, आपको होगा वो। You have to tell these things to yourself. अपने आप को तुम्हें कहना है, I have to do what I can do. मुझे जो करना है वो मुझे करना है। என்னால என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்யணும். जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना है। என்னால முடியாத காரியத்தை கடவுள் செய்வார். हाँ, फिर जो मुझसे नहीं हो सकता है वो परमेश्वर करेंगे। One more time, என்னால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்யணும். और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு படிக்கணும். जैसे मुझे पढ़ना जितना हो सके मैं पढ़ूंगा। படிக்காம பாஸ் ஆகணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. और पढ़े बिना पास होने की उम्मीद नहीं करना है। என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு படிக்கணும். और जितना हो सके मैं पढ़ूंगा। How much ever I can able to work hard and learn and update myself in a field, I have to do it. और जिस क्षेत्र में मुझे जितना पढ़ना पड़ेगा, जितनी मेहनत करना पड़ेगा, जितना मुझे लगन से इसमें रहना पड़ेगा, मैं करूंगा। And God will bless it. और परमेश्वर से आशीषित करें। நம்ம செய்ய வேண்டியதை நம்ம செய்யணும், நம்ம செய்ய முடியாததை கடவுள் செய்வார். हमसे जो कर सकते हैं हम वो हम करेंगे, करना है, और नहीं जो होगा प्रभु करेंगे। I want to close this. I want to close this. और मैं इसे समाप्त करना Just two things, keep it in your mind. ये दो बात अपने मन में रखें। Wisdom and humility is enough for you. और आपके लिए बुद्धिमानी और नम्रता काफी है। In this year, humble yourself. इस साल अपने आप को नम्र को बनाएं। No matter how much success you are experiencing, humble yourself. जितना भी आप कामयाबी क्यों ना हो, कामयाब हो, लेकिन अपने आप को नम्र No बनाएं। matter how much you are better than others, humble yourself. आप चाहे कि दूसरों से कितने भी आप बेहतर क्यों ना हो, अपने आप को नम्र बनाए रखो। Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाओ। Tell to the person sitting next to you, humble yourself. एक दूसरे से कहे अपने आप को नम्र बनाए। I'm telling you, while you are humbling yourself, God is giving grace to you. मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना अपने आप को नम्र करोगे, परमेश्वर उतना कृपा अनुग्रह आपको देगा। God give grace to the humble, और परमेश्वर जो है नम्र लोगों but को He अनुग्रह resists the proud. लेकिन घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। And you become shrewd. और अगर आप चतुर बने, Now I want to tell you, தமிழ்ல தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சொல்றதுக்கு. और मुझे तमिल में कहना बहुत पसंद है। கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் பேக்கு பேதையா இருக்க கூடாது. और क्रिश्चियन लोग जो है एकदम बेवकूफ मंदबुद्धि जैसा नहीं रहना है, बुद्धू लोग के जैसे नहीं रहना है, ஷார்ப்பா இருக்கணும். बहुत ही सटीक होना है। You understand? समझ में आ रहा है? Be harmless like dove, but sharp, देखो, shrewd as serpent, wise as serpent. कबूतर के समान बहुत ही भोले रहे, किसी को दुख ना या चोट पहुंचाने वाले जैसे ना रहे, लेकिन सांप की तरह आपको चतुर भी होना जरूरी है। நீங்க யாரை ஹர்ட் பண்ணாதீங்க. आप किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, Through your words, through your business, through any means, don't hurt anyone. और आपके बिजनेस के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, किसी भी तरह आप सामने वाले को दुख ना पहुंचाएं। Only proud people will hurt others. केवल जो है घमंडी लोग ही दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, Innocent people, humble people will never hurt. और लेकिन जो भोले लोग होते हैं, नम्र लोग होते हैं, वो कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। Be innocent, humble like a dove, but wise as serpent. तो आप जो है कबूतरों की तरह जो है भोले और सांप की तरह चतुर बने रहे। இது முடிச்சிட்டு வெளில போமா என்ன நம்ம சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். यह खत्म होके बाहर जाने टाइम पता है क्या बोलते हुए जाना है? தாழ்மையா இருக்கணும், ஞானமா இருக்கணும். हमें नम्र रहना है, हमें ज्ञानियों की तरह रहना है। சும்மா எல்லாருக்கும் ப்ரே பண்ணுங்கன்னு வாழ்க்கை நீ ஓட்டாதீங்க. और बस यही बोलते हुए कि प्रार्थना करो, इसको बोला उसको बोला, ऐसी जिंदगी मत निकालो। நீங்க தாழ்மையா ஞானமா இருங்க, எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். आप नम्र बने रहो, आप जो है ज्ञानी बने रहो, सब कुछ हो If जाएगा। still something is not working, I am there to pray for you. फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ हूँ आपके लिए When you प्रार्थना are करने। doing your best and still you have struggles, I am there to pray for you. आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपके जीवन में संघर्ष है, तो मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना। Let's all stand up for prayer. आइए हम सभी लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो। Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। Thank you, Lord, for this wonderful day. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। As you are sending us among the wolves, so Father, प्रभु जैसे आप हमें भेड़ियों के बीच में भेज रहे हो, Lord, help us to live in this world like wise as serpent and Lord, innocent like dove. प्रभु इनके बीच में हम सांपों की तरह जो है चतुर और
जो है इस कबूतर की तरह भोले बने रहने में हमारी मदद करे प्रभु। I release the spirit of wisdom in this place. और मैं जो है ज्ञान की आत्मा इस जगह में खुला करता I release the spirit of wisdom in the name of Jesus. और यीशु के नाम से मैं ज्ञान की आत्मा खुला करता हूँ। If anyone lack wisdom, let him ask of God, Bible tells us. और बाइबल कहती है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Receive wisdom in Jesus' name. और यीशु के नाम से ज्ञान को जो You ग्रहण have कर। the mind of Christ. आपके अंदर मसीह का मन है Christ has become your wisdom. और मसीह आपका मन है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Lord, I receive the spirit of humility. प्रभु मैं उस नम्रता की आत्मा को ग्रहण करता हूँ। I want to tell you, my brothers and sisters, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, practically speaking, और व्यवहारिक रूप से कहूँ तो you can humble yourself through fasting. आप अपने आप को उपवास के दौरान नम्र कर सकते हो। கடவுளை மாத்ததுக்குலாம் fasting பண்ண தேவையில்ல. और परमेश्वर को बदलने के लिए सब प्रार्थना करने उपवास की जरूरत You है। don't need to fast to change God and make God to do something for you. आपको जो है परमेश्वर को बदलने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। Humbleness and fasting goes together. और नम्रता और उपवास साथ साथ जाता है। Proud people cannot fast. और जो घमंडी लोग उपवास नहीं कर सकते। யங்கா இருக்கட்டும் அவங்க கூட நான் சொல்றேன் நிறைய பேர் ஃபாஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பெருமை. और वो जवान ही क्यों ना हो लेकिन अगर उनके अंदर घमंड है तो उपवास नहीं कर सकते। If you really want to receive that humbleness, I'm telling you, spend time in fasting. अगर आप सच में अपने आप को नम्र बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप उपवास में समय बिताएं। David said that I humble myself in fasting. और दाऊद कहता है कि मैं अपने आप को नम्र करके उपवास करता हूँ प्रभु। Think about fasting in this year. और इस साल जो उपवास के बारे में सोचें। As you are fasting, you're going to humble yourself before the Lord. और आप जैसे उपवास करते हो आप नम्र करते हो प्रभु के साथ। That's why Esther received the breakthrough. इसीलिए तो एस्तर को एक बेदारी मिली। Because during the fast, she humbled herself before the Lord. क्योंकि जो है उपवास के दौरान उसने अपने आप को नम्र किया। And God give grace to the humble. और परमेश्वर जो है नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। Hallelujah. हालेलुया। God give grace to the humble. परमेश्वर जो है नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। So in this year, spend time in fasting. और इस साल उपवास में समय बिताए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु I के pray नाम for से finances, oh Father. मैं पैसों के लिए प्रार्थना In करता the हूँ। mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थशाली नाम से Lord, let them receive their finances. प्रभु होने दे के वो अपने जो है आर्थिक संपत्ति को पाएं। Every hindrance for the finance to be broken in Jesus' और name. यीशु के नाम से पैसे आने में जो भी रुकावट है यीशु के नाम से निकल जाए। In Jesus' name, oh Father. यीशु के नाम से पिता। I declare peace in their family. और मैं उनके परिवार में शांति बोलता I declare joy of the Lord in their life. और मैं परमेश्वर का आनंद उनके परिवार में In बोलता Jesus' name, oh Father. यीशु के नाम से। I speak health and healing. और उनके जीवन में आरोग्य और चंगाई I बोलता speak strength in their life. और उनके जीवन में शक्ति बोलता हूँ। We rebuke every sickness and weakness. और हर एक कमजोरी को उनके जीवन से निकालता Be हूँ। healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगे हो जाए। Amen. आमीन Amen. आमीन। God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे।